हमारा सेट मजीद सज गया है, संवर गया है। बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे रोजेदार आ गए हैं जी। और हिना नियाजी उनके साथ बैठी हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं। हिना जी, क्या नाम है बेटा आपका? बरीरा। बरीरा। बरीरा, आज आपका रोजा है जी। सहरी में क्या खाया है? पराठा और ऑमलेट। पराठा और ऑमलेट, लस्सी, चाय, पानी कुछ पिया? पानी पानी पिया। तो भूख लग रही है? नहीं। प्यास? नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या सारा रोजा इंतजार कर रही हो वैसे इफ्तारी का। क्या खाओगी इफ्तार में? जो मिला खा लोगे। ये साबरी साहब आप नोट कर रहे हैं, साबिर बच्चे आ रहे हैं बहुत हमारे साबिर पास। आ रहे हैं। जो पूछे उनसे जो भी मिला खा लोगी। फिर भी कोई फरमाइश हो कि ये खाने का आज मेरा दिल कर रहा है, हम मंगवा देंगे। कुछ भी नहीं नहीं, ये बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची है, ये कभी भी नहीं कहेगी। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। ये मोहम्मद कहेगा, अरहम। ये कहेगा। ये लग रहा है। अच्छा, तो सुबह सहरी में क्या खाया आपने? ऑमलेट और पराठा। आपने भी ऑमलेट? आप दोनों बहन भाई हो? अरे कितनी प्यारी, आपने तो वेस्ट कोट पहनी हुई है। कौन लेकर आया है? बदल ले, चेंज मेरे कर ले। पापा। है, चेंज कर ले। आप वो ले लो। ये आप ये ले लो, वो मुझे दे दो अपनी वाली। चेंज करनी है? ठीक है, नहीं कर लो नहीं, यार, पक्का है उसमें कर लो ना change। यार। कर लो, क्या हाँ? जाता है, वो भी तो अच्छी है। ये अच्छी नहीं है? वो बड़ी है। वो पता है उसको। वो बड़ी है। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ्तार के लिए एक्साइटेड हो? क्या खाओगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं बेटा, सारा दिन का रोजा है ना, इफ्तारी में कुछ तो खाओगे। कुछ सोचा है कि मैं पकौड़े खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, जूस पीऊंगा? थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। थोड़ी थोड़ी भूख, कुछ सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा खाओगे? सोच में पड़ गया है कि क्या? क्या खाने का अच्छा दिल कर रहा है, ये बताओ। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं खाने का दिल कर और ये रहा? दोनों बच्चे कौन है बेटा? आप अपना अपना नाम बताओ बेटा ना। ये माइक आप लो, ले ले। आप बताओ। माशाल्लाह, कैसे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसने अमामा भी बांधा हुआ है। नाम बताओ। बिल्कुल, माशाल्लाह। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, नाम भी इतना खूबसूरत माशाल्लाह। नाम है। आप बेटा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, माशाल्लाह। हसन और हुसैन, वाह वाह। तो दोनों आप भाई हैं? अच्छा, रोजा कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर अच्छा गुजर रहा है। आज आपको हम हजरत बिलाल हबशी का जिक्र सुनाएंगे। ठीक है। नाम किस किस ने सुना है? जरा हाथ खड़ा करे। हजरत बिलाल का नाम किस किस ने सुना है? सुना है। हसन और हुसैन ने सुना है, बरीरा ने नहीं सुना, अरहम ने भी नहीं सुना। हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे, 4-5 लोग, उनमें आपका शुमार होता था। और कहते थे कि जितने सबसे पहले गुलाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हजरत बिलाल हबशी थे। और आका अलैहिस्सलाम को बस पहली नज़र में ही देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। आपने दूध मांगा, बकरी पर हाथ फेरा, बकरी सेहतमंद हो गई तो दूध दिया, बस वहीं से इस्लाम कबूल कर लिया। और वो हबशा से थे, जो अब इस वक्त अफ्रीका का मुल्क है, एथोपिया। हाँ, वहाँ से, हबशा से थे। और वहाँ पर आते तो आका अलैहिस्सलाम आपसे बड़ा प्यार किया करते थे और इजहार करते थे। दुर्वेश आदमी थे, सीधी बात साफ करते थे। तो जो उनका मालिक था ना, उमैया, वो उन पर बड़ा जुल्म करता था, उन्हें मारा करता था। किस लिए? कि भाई तुम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों लाए? तुम तो मेरे गुलाम हो, हैं? मैं तुम्हें खाने पीने के लिए देता हूँ। बहुत ज़्यादा उसको मारता था, गरम तपती हुई रेत पर, फिर वो सलाखें गरम करके लगाता था, यानी जुल्म किया करता था बहुत ज़्यादा। तो आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे बिलाल पर इस तरह से जुल्म होता है। तो हज़रत बिलाल के लिए आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि कौन है जो मेरे बिलाल को आज़ाद करवा कर लाएगा? तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे, जो हज़रत बिलाल को आज़ाद करा कर लाए थे। फिर इसी तरह से मदीने पाक आ गए। फिर जब से वो हुजूर के साथ हुए ना, कोई काम उन्होंने नहीं किया और हुजूर के साथ ही रहते। हुजूर अपने घर चले जाते तो ये बाहर बैठे रहते, हुजूर बाहर आते तो साथ चल पड़ते। और लोग जो सवाल करने, कुछ लेने के लिए आते थे
आका अलैहिस्सलाम ने इनको खजानची भी बना दिया। उनको आकर देते तो वो अपनी अपने हस्ब तौफीक किसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको, तो वो इस तरह करते थे। फिर अजान देने वाले हज़रत बिलाल की अजान बड़ी मशहूर है। हज़रत बिलाल को सैयदुल मुअज्जिनीन भी कहा जाता है, जो अजान देने वालों के सरदार हैं। कारी साहब के भी सरदार, ये भी अजान देते हैं ना, तो इनके भी सरदार, सब मुअज्जिनों के सरदार थे, अजान दिया करते थे। जब अजान का वक्त होता था ना, तो मस्जिद नबी शरीफ के साथ एक घर था, उसकी छत पर बैठ जाते थे जाकर। जैसे ही इशारा होता था बिलाल अजान दे दो, तो बिलाल अजान देते थे। और जहाँ जहाँ यानी क़ुबा शरीफ जाया करते थे हुजूर, तो हज़रत बिलाल साथ जाते थे। तो जब बिलाल की आवाज़ क़ुबा वालों को आती थी तो सारे समझ जाते थे कि भाई हुजूर आ गए हैं। यानी ये हज़रत बिलाल का अंदाज़ था। और हज़रत बिलाल दीवाना वार हुजूर से प्यार करते थे। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया ना, तो बिलाल हबशी फिर मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए। कहते जिन गलियों में मैं सरकार को चलते देखता था, उन गलियों में मैं देखता हूँ तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये गलियां ऐसे जैसे मुझे काटती हैं कि यहाँ मैं आका को देखा करता था, आका के साथ पीछे पीछे चलता था, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो मुल्क शाम चले गए। फिर बाद में आता है, एक रिवायत में आता है कि सब ने कहा लेकिन नहीं आए। लेकिन हसनैन करीमैन ने जब कहा ना, तो हसनैन करीमैन का बहुत अदब भी करते थे, एहतराम भी, प्यार भी बहुत भी। हसनो हसन कौन? जो नबी के नवाज से हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनके नाम पर आपके नाम है, वो अल्लाह के नबी के नवाज से, उनका बहुत अदब करते थे, बहुत उनसे प्यार एहतराम। तो एक रिवायत में ये भी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उसको फ़तह किया, यरूशलेम को और बैतुल मक़दस को फ़तह किया, उस वक्त इनको लोगों के इसरार पर मदीने बुलाया गया और लोगों ने इसरार किया कि भाई बिलाल हबशी आज़ान दें। तो सब इकट्ठे हो गए कि आज बिलाल आज़ान देंगे, हम हुजूर के दौर की आज़ान सुनेंगे दोबारा। तो हज़रत बिलाल ने आज़ान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब पहुँचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, तो उनकी आदत थी जब भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे ना, तो सामने हुजूर बैठे होते थे, उनको देखते थे। तो आदत के मुताबिक उस तरफ देखा तो हुजूर को ना पाया, तो गिर पड़े, रोते रोते वहीं बेहोश हो गए। आज़ान ही पूरी नहीं दे सके। इतनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम से हज़रत बिलाल किया करते थे। फिर एक और मज़े की बात बताऊं, ये बहुत कम लोगों को पता होगी कि उमैया जो आप पर जुल्म किया करता था, ग़ज़वा बद्र में उमैया को कत्ल किया गया तो हज़रत बिलाल ही ने उनको मारा। यानी अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया, उमैया का गुरूर तोड़ा कि जो तेरा गुलाम था वही उसे वासिल ब जहन्नम कर रहा है। और आका अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा बिलाल से पूछा कि बिलाल, क्या ऐसा काम करते हो कि मैंने तुम्हारी जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है, ऐसा क्या काम करते हो तुम? हज़रत बिलाल कहने लगे कि मैं और तो कोई ऐसा काम नहीं कर, हालांकि साहबी रसूल जी, हाँ, हुजूर से वालिहाना मोहब्बत करने वाले। लगे या रसूलल्लाह भाई, इतना है कि जब भी वज़ू करता हूँ ना, तो तहियतुल वज़ू के 2 नफल साथ पढ़ लेता हूँ, वज़ू के 2 नफल पढ़ता हूँ और तो कुछ नहीं करता। और रिवायात में ये भी आता है कि हुजूर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे तो बिलाल ने उनकी ऊँटनी की नकेल पकड़ी हुई होगी और बिलाल आगे आगे चल रहे होंगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और फिर गालिबन 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और कहते हैं कि उर्दन में और दमिश्क में आपका मज़ार है, 2 मज़ार हज़रत बिलाल हबशी के मंसूब है कि उर्दन में भी है और वहाँ पर भी है। तो हज़रत बिलाल हबशी का जिक्र कैसा लगा आपको? कैसा लगा बताओ।
बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हसन हुसैन आपको बहुत अच्छा लगा। अब याद रहेगा हजरत बिलाल कौन थे? हाँ, तो अब आप ये बताओ क्या करोगे इफ्तारी में? क्या मंगवाया जाए? क्या आपके लिए? मंगवाया जाए आप दोनों के लिए, हसन और हुसैन के लिए? इन्होंने तो अपना कोई विश लिस्ट हमें दी ही नहीं है, कुछ भी खा लेंगे। क्या खाओगे हसन, आप बताओ। कुछ ही खा लेंगे। सब कुछ? माइक बेटा आगे करके बोले। सब कुछ खा लेते हैं हम। कुछ जो ज्यादा दिल कर है खाने का। चलो इनको बैग देना। आप में से नात कौन सुनाएगा? कुछ सुनाएगा नात? आप अच्छा, सुनाओगे? ये ओके, सुनाएगी। दोनों मिलके सुनाओगे? चलो अरे पहले वाह, ये पहले इनके लिए जो तोहफे रखे हुए हैं वो तो आप इनको देना। ये आपका है गुडी बैग, हम शेयर कर लें ये हाफ हाफ, ठीक है? हाफ मैं ले लूं तो मैं फिर अपने पास ही रख लेती हूँ। नहीं? अरे अच्छा, क्यूट कहती, ठीक है। नहीं नहीं, आपका है, दिस इज फॉर यू। ये गुडी बैग आपका है, ये आपका है। अरहम वाले में से थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, ले लो कुछ। बच्चे माशाल्लाह भाई बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। नहीं, ये आपका है, ये हुसैन का है, और ये है आपका गुडी बैग। बेटा ये भाई को दे दो। चलो अब आप नाच सुनाएं। माशाअल्लाह। ये मैं पकड़ लेती हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है वाह। सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब्बे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह देखो। माशाल्लाह। देखो कैसा हस्बे मौका। बिल्कुल। हजरत बिलाल का जिक्र हुआ तो शेर भी उन्होंने वही सुनाया। वाह भाई वाह।